गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता में सैंधव सभ्यता की देन क्या है, या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हुई या नहीं हुई तो उसके साक्ष्य हमें देने हैं। उसी आधार पर उसके उत्तर देना है। यानी सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, उसकी देन क्या थी। उस देन के साथ में वर्तमान में भी उसकी कुछ लक्षण हमें सभ्यता संस्कृति में मिल रहे या नहीं मिल रहे, उसके बारे में जानकारी देनी। वास्तव में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व में फली फूली सैंधव सभ्यता थी। प्रमुख भारत के इसकी जो देन थी वह अद्वितीय नगर नियोजन प्रणाली, नियोजित तरीके से नगर का विकास होना, सड़कों का निर्माण होना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण होना, नाली व्यवस्था अद्वितीय थी, निजी भवन में सभी सुविधाएं थी, रसोई घर होना, आंगन होना, कुएं का होना, बाथरूम का होना, निजी कमरों का होना, ये सब उसके प्रमाण है, साक्ष्य है कि ऐसी संस्कृति आज भी हम देखने को मिलती है। आज भी अपन यही सोचते हैं कि सड़कें चौड़ी हो, समकोण पर काटने वाली हो, व्यवस्थित नाली व्यवस्था हो, निजी भवन सभी सुरक्षित और व्यवस्थित हो, सार्वजनिक भवन हो, तो ये सभी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। और आज भी हमारे जो नगर नियोजन करते हैं वो उसी के हिसाब से अपन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सामाजिक में देखें, आर्थिक देखें, धार्मिक देखें, कला संस्कृति में देखें, कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, रथ भांड कला, उन सब में इनका देखने को संस्कृति आज भी अपन को देखने को मिलती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, समाज का 4 वर्गों में विभाजन होना, शाकाहारी और मांसाहारी खान पान होना, संस्कार होना, आज भी सभी वह अपन को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हर क्षेत्र हो, वह भले व्यापारिक हो क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो या स्थापत्य कला का हो, सैंधव सभ्यता की देन हमें आज भी जीवित देखने को मिलती है। व्यापारिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह, उद्योग धंधे, बाजार, मनके के कारखाने, जिसके साक्ष्य हमें लोथल, चौदड़ो आदि जगह मिलते हैं। पैमाना होना, तराजू का होना, पलड़े मिलने तराजू के, मोहरों का मिलना, ये सभी हमें आज भी उनकी याद दिलाते हैं और आज भी कहीं न किसी रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है। इसका मतलब ये सभी सैंधव घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उस सभ्यता के आज भी निशान हमें मिलते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मातृ देवी की पूजा उस समय भी हो रही, आज भी शक्ति के रूप में पूजते हैं, अन्नपूर्णा के रूप में पूजते हैं, इष्ट देवी के रूप में देवी की पूजा की जाती है। पेट से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया जो उर्वरा का प्रतीक है, यानी धन धान अनाज देने का या उपजाऊ का प्रतीक है या उत्पादन का प्रतीक है, वह मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है। आदि शिव की पूजा करना, आदि शिव की जो पूजा की जाती, मार्शल ने इसको कहा था, शिव की पूजा आज भी होती है और उस समय भी होती है। लिंग की पूजा करना, योनि की पूजा, आज भी शिवलिंग की पूजा होती, योनि की पूजा होती। इस प्रकार उस समय की जो धार्मिक मान्यता है वह आज भी प्रचलित है। एक कुबड़ के सांड की पूजा होना, वर्तमान में देखें तो शिव के नंदी की पूजा होना उसका ही एक रूप है। वृक्ष की पूजा होना, जिसमें पीपल महत्वपूर्ण है, आज भी हम देखते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा होती है। सात्विक जैसे मांगलिक चिन्हों निशानों का प्रयोग होना, आज भी मांगलिक कार्यों के लिए या अच्छे कभी भी कार्य हो तो सात्विक का निशान बनाया जाता है या चिन्ह बनाया जाता है, वो उस समय भी था और आज भी देखने को मिलता है। ताबीज या अन्य अंधविश्वासों का होना, आज भी ताबीज लोगों के गलों में या फिर हाथों में देखने को मिलता है। अंधविश्वास, जादू टोना
उस समय प्रचलित था और आज भी जादू टोना अंधविश्वास आज भी प्रचलित है। कहने का मतलब ये है कि उस समय की संस्कृति सभ्यताएं थी, धार्मिक विश्वास या अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी या रीति रिवाज थे, वह आज भी प्रचलित अपने समाज में देखने को मिलते हैं। धार्मिक उत्सव पर सामूहिक स्नान करना, व्रत, स्नानागार इसके साक्ष्य है। आज भी बड़े जब भी उत्सव होते हैं, कुंभ का मेला हुआ या कार्तिक पूर्णिमा होना या उस समय विशेष अमावस्या के दिन एक साथ में लोग नदियों में स्नान करते, एक जगह जाकर पर स्नान करते। धार्मिक दृष्टि से उस समय भी महत्वपूर्ण था, तो आज भी महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा पशु पूजा महत्वपूर्ण है, पहले भी करते थे, आज भी करते आ रहे हैं। नाग पूजा होना, धूप दीपक के साक्ष्य मिलना, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से जो पहले की संस्कृति या सभ्यता थी वह आज भी जीवित है। इस प्रकार सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, आज भी प्रचलित है। उसको हम धार्मिक दृष्टि से सिद्ध भी कर सकते हैं। मातृ देवी की पूजा हो, लिंग की पूजा हो, पीपल की पूजा हो या पशु की पूजा हो, आज भी होती है और उस समय भी होती थी। यानी वो सभ्यता संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, आज भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं। इसके अलावा नगर नियोजन पहले ही बताया गया है। सुरक्षात्मक दुर्गों का या प्राचीरों का निर्माण करना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना, मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड आदि के प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलते। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सैंधव घाटी सभ्यता की देन न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के लिए अद्वितीय, अनुपम, अमूल्य थी, जिसके साक्ष्य हमें आज भी अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। हो सकता है ये जरूर है कि उसका कुछ सूक्ष्म परिवर्तन या मूल रूप से उसका परिवर्तन हुआ है, पर किसी न किसी रूप में आज भी वो हमारे जीवन में, सभ्यता में, संस्कृति में जीवित है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं या अपन उसको मान रहे। इस प्रकार आज भी सैंधव घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, अपने जीवन में आज भी उसकी देन है और आज भी हम उसको मानते आ रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।